हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसका रोल होता है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर जानते हैं एसआरएस के बारे में। एसआरएस क्या होता है? एसआरएस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो क्या होता है, एसआरएस कहलाता है। एसआरएस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं उसी को एसआरएस कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो किसके द्वारा प्रिपेयर होता है, या तो बिजनेस एनालिस्ट इसको प्रिपेयर करेगा या आपको सिस्टम एनालिस्ट होगा वो इसको प्रिपेयर करेगा। जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्स होता है। इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये डिस्क्राइब करता है जो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसके फीचर्स क्या होंगे, एंड बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कैसा होगा, एंड हाउ इट विल बी परफॉर्म, और ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद किस तरह से परफॉर्म करेगा। यानी कि इस एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर और हाउ इट विल बी परफॉर्म, ये परफॉर्म कैसे करेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा और इसके फीचर्स क्या होंगे, ये डिस्क्राइब करता है। इट इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसका, सॉफ्टवेयर सिस्टम का, टू बी डेवलप विद द फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, की ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे बनाया गया है। उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन कौन सी इसमें रिक्वायरमेंट्स यूज हुई है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। एसआरएस कंसिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि एसआरएस के अंदर जो भी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट्स होती है उन सभी को लिखा जाता है। जो भी हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो हमारा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको एसआरएस के अंदर लिखा जाता है। इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल फ्रॉम कस्टमर एंड टू राइट द एसआरएस डॉक्यूमेंट सिस्टम एनालिस्ट रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी हम कस्टमर से उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको लेने के बाद और इस एसआरएस डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए कस्टमर से हमने डिटेल्स ली, उसके बाद हमें एसआरएस डॉक्यूमेंट रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है एक सिस्टम एनालिस्ट की जो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सके, बना सके। कस्टमर से हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद हम किसी भी जो भी हमारा सिस्टम एनालिस्ट होगा वो ही इस एसआरएस डॉक्यूमेंट को रेडी कर पाएगा। पार्ट ऑफ एसआरएस की बात करें उसके मेन 3 पार्ट हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि इन आउट प्रोसेस क्या है उसका। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड पार्ट है गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी डेवलपर है उसका क्या टारगेट है और उसका क्या सजेशन है, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के साथ उसका क्या टारगेट है और उसके सजेशंस क्या हैं, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेटा और प्रोग्राम्स को यूज करके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है या किसी स्पेसिफिक टास्क को रन करता है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर का अपोजिट होता है। हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, जबकि सॉफ्टवेयर इज ए जेनरिक टर्म्स यूज टू रेफर टू एप्लीकेशंस, स्क्रिप्ट्स एंड प्रोग्राम्स दैट रन ऑन ए डिवाइस। सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस पर एप्लीकेशंस, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम्स को रन करता है। आप यहाँ पे जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट। सबसे पहला इसका है कंप्लीट। द एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट बाय टेकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट टू रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करना चाहते हैं वो सभी हमारे पास होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन का लीक नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास ना हो, ऐसा ना हो, सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में हो। सेकेंड है कंसिस्टेंट, इट शुड बी कंसिस्ट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसिस्ट होना चाहिए, सो दैट यूज़र कैन ईजली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, जिससे कि यूज़र जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। कंसिस्टेंसी कैन बी अचीव ओनली व्हेन देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 रिक्वायरमेंट्स। कंसिस्टेंसी कब कॉन्फ्लिक्ट होगी, जब जो हमारे इसके 2 मॉडल्स हैं या 2 रिक्वायरमेंट हैं उनके बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होगा, सेम दोनों ही सेम वे में एक दूसरे के जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते होंगे। नेक्स्ट है फीजिबल। फीजिबल क्या है,
ऑल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड इन SRS डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फीजिबल टू इम्प्लीमेंट। सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फीसिबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मॉडिफाइबल SRS डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्रिएटेड इन ए सच ए मैनर दैट इट शुड बी मॉडिफाइड, यानी कि जो भी हम SRS डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसको हमें अगर मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर तो ऐसा होना चाहिए कि हम उसको मॉडिफाई भी कर सकें। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए, ऐसा नहीं जो एक बार हमने डेवलप कर दिया उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर पाएँ, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मॉडिफाई भी हो जाए। नेक्स्ट है टेस्टेबल। द एंटायर सॉफ्टवेयर और एनी मॉडल मस्ट बी टेस्टेबल। जो भी हम सॉफ्टवेयर वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वो पूरा सॉफ्टवेयर और या फिर उस सॉफ्टवेयर का कोई भी एक मॉडल, यानी कि प्रत्येक मॉडल टेस्टेबल हो। जिस भी सॉफ्टवेयर को हम, जिस भी मॉडल को हम टेस्ट करना चाहते हैं वो हम उसको टेस्ट कर सकें। ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर हमने रेडी कर दिया लेकिन उसमें किसी भी मॉडल में टेस्टेबल की कोई फंक्शनलिटी नहीं है, उसको हम टेस्ट ना कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मॉडल को हम टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्टेबल हो। नेक्स्ट है करेक्ट। SRS डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट शुड बी करेक्ट 100%। जो भी SRS डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, जो हम गैदर कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हम वहाँ पे गैदर किए हैं 100% रियल होनी चाहिए और वो करेक्ट होनी चाहिए। सो वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर पार्ट। इसी से हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट जो हमने वहाँ पे लिए कोई भी फेक है या सही नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें दिक्कत आएगी। यानी कि जो भी हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं तो सारी रिक्वायरमेंट्स हमें गैदर करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और वो कैसी होनी चाहिए, 100% श्योर होनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल, ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ SRS मस्ट बी वेरीफाइड, यानी कि जो भी SRS के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाइड होने ही चाहिए, वो मस्ट बी वेरीफाइड ही होने चाहिए। टेस्टिंग टीम चेक इट। जब भी टेस्टिंग टीम आएगी या टेस्ट करेगी कोई भी टीम, उसको वही चेकआउट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को कि वेरीफाइड है या फिर नहीं है। एंड नेक्स्ट है अनएम्बिगियस सॉफ्टवेयर मॉडल्स डिस्क्राइब द सेम पॉइंट, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं एक के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है, 1 के बाद 2 मॉडल्स आ रहा है, एक मॉडल पूरा होने के बाद नेक्स्ट मॉडल के अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 मॉडल इज कंप्लीट विद अनदर मॉडल। एक मॉडल जैसे ही कंप्लीट होगा उसके साथ दूसरा मॉडल स्टार्ट होगा, यानी एक मॉडल दूसरे मॉडल से को कंप्लीट करना चाहिए, कोई भी उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना SRS के बारे में, SRS क्या होता है, किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या ये रोल प्ले करता है। इसके पार्ट्स के बारे में हमने जाना कितने इसके पार्ट्स होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने जाना कि SRS डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।